तो जदीद दौर में कहीं एक चीज़ें जो है वो नई नई ईजाद हो रही है, इनोवेटिव चीज़ें जो है यहाँ पर लाई जा रही है, लेकिन वही अगर पुराना ट्रेडिशन देखेंगे वो अभी भी यहाँ पर ख़ास दिख रहा है। उसमें अगर हम यहाँ पर क्रूज़ बोट जो डल में उतारे गए हैं वो कहीं एक सवारियाँ यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन वही जो शिकारा, जो ट्रेडिशनल शिकारा यहाँ के जो डल डिविलियर्स है और जो शिकारा वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये शिकारा डल की जान है, डल की शान है और डल के दिल है। जनाब, मेरा नाम लतीफ़ अहमद है और मैं डल लेक के अंदर शिकारा चलाता हूँ। देखिए, जो जब क्रूज़ की जो बात है, पहली ये बात है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उनको परमिशन किसने दी, क्योंकि ये झील है, ये समंदर नहीं है। क्रूज़ समंदर में चलता है और झील में वो कतई नहीं चलेगा। अब वो किनारे किनारे चलता है तब तक तो ठीक है, जब वो बीच में आएगा लहर उठेगी। और यहाँ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, 50,000 लोगों की पॉपुलेशन है। जो अर्ली मॉर्निंग या 4 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, कम से कम 10,000 बच्चे वहाँ से सुबह आते हैं और 4-5 बजे घर जाते हैं। उनके पास छोटे छोटे नाव होते हैं। जब क्रूज़ से बड़ी लहर पैदा हो जाएगी तो उसमें कैजुअलिटीज़ भी हो सकती है। तो पहली बात यह है। दूसरी, क्रूज़ जब चलेगा तो शोर हो जाएगा, नॉइज़ हो जाएगी। तीसरी बात, ये जो पानी का जो मसला है तो उसमें पोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो बात है कि जो शिकारा एसोसिएशन है उसके साथ कम से कम 5,000 बंदे, 5,000 चूल्हे जुड़े हुए हैं। यानी 5,000 शिकारा लाइसेंस होल्डर है जो झील के अंदर शिकारा चलाते हैं। उनके बिज़नेस पे ऊपर तो इनफैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि जहाँ 10 शिकारा निकलेंगे, 10 लोगों का रोज़गार चलेगा। वो 25 शिकारों का कस्टमर बिठाएगा और एक ही बार उनको घुमा के लाएगा। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर क्रूज़ इसमें बिठाएंगे तो उससे अगर क्रूज़ लाके वो मतलब ये दिखाना चाहता है कि मॉडर्न ज़माना है, तो दूसरी बात यह है कि उसको ये भी सोचना है कि इसके पीछे गरीबों का तो नुकसान नहीं हो रहा है। शिकारा एसोसिएशन जो है, शिकारे चलाने वाले हैं, उनको बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे। और दूसरी बात है कि फिर जो शिकारा में कस्टमर है वो डर जाएगा, क्योंकि फिर शिकारा शेक हो जाएगा। तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर क्रूज़ इसमें उतर गए। इट्स देखिए, हाउस बोट और शिकारा, देखिए टूरिज़्म, जो जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उनका लोगो भी आप देखेंगे हमारा ही शिकारा है, क्योंकि ये जो शिकारा और हाउस बोट है ये रिप्रेजेंटिव कश्मीर को करता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स ए हेरिटेज ऑफ कश्मीर। शिकारा और हाउस बोट जो है ये डल लेक की शान है। क्रूज़ बाकी चीज़ों की, ये टेक्नोलॉजी, मोटर्स, ये झील के अंदर बिल्कुल कतई, झील ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये झील है, समंदर नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से ये क्रूज़ जो है, देखिए, जो 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए का क्रूज़ इसमें उतारेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो गरीबों के पेट पे लात मारे। उससे अच्छा है कि जब उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो और को भी कोई काम कर सकता है। एक तो वो नेचर को नुकसान कर रहा है, दूसरा लोगों का भी नुकसान हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैं गवर्नर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के द्वारा कि वो इसके ऊपर मतलब थोड़ा एक्शन ले और खुद दौरा करे, इससे नुकसान है कि नहीं है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जुड़ी है शिकारा, और शिकारा जो है हम हाथ से चलाते हैं, इट्स अ मैनुअल, इससे कोई नुकसान नहीं है। जो फिशिस है उनका हमारे से नुकसान नहीं है, और कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है, कोई शोर नहीं है। मेंटली रिलीफ के लिए कस्टमर टूरिस्ट आते हैं यहाँ। जब यहाँ शोर शराबा, उधर से क्रूज चले गए, इधर से मोटर बोट्स चले गए, तो एक अलग ही माहौल वो तो मतलब वो जैसे कि मुंबई सिटी में या मतलब कलकत्ता जो मतलब मेट्रो सिटी में शोर शराबा है, वही शोर शराबा यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन क्रूज़ बोट ने अब शिकारा पर भी असरात जो है मंडलाए हैं, और यहाँ पर शिकारा अपनी जो नौबियत है, खूबसूरती है, वो खोती हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर को भी सोचना चाहिए कि क्रूज़ बोट जो है शिकारा पर हावी न हो, और शिकारा यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बताया डल की शान और जान है, इसको बचाने की। फिरदौस लाइव, जालन वानी, JK न्यूज़ टुडे से।